एक दफा का जिक्र है, एक घने जंगल में एक बैल रहता था। बैल बहुत मेहनती और ज़हीन था, मगर अब वो बूढ़ा हो गया था, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता था। एक मर्तबा घूमते घूमते वो जंगल की दूसरी तरफ पहुंच गया। वहाँ उसे एक छोटा सा तालाब नजर आया। उसने वहाँ से पानी पिया। उसकी नज़र वहाँ मौजूद एक गाय पर पड़ी। बैल बहुत थक गया था। उसने सोचा क्यों ना कुछ देर वहाँ आराम कर लिया जाए। बैल गार में चला गया और वहीं सो गया। अगली सुबह वो उठा और गार से बाहर आया तो वहाँ नरम नरम घास पर उसकी नजर पड़ी। उसने पेट भरकर वो घास खाई और फिर पानी पिया और इधर उधर टहलने लगा। रात हुई तो वो फिर गार में आकर सो गया। जंगल के इस हिस्से में खूबसूरती के साथ साथ ना तो कोई दूसरा जानवर उसे नजर आया था और ना ही कोई शोर था। बैल को ये जगह रास आ गई थी। वो इसी सुकून का मुंतज़िर था। बैल यहीं पर रहने लगा। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। बैल इस बात से बेखबर था कि जिस गार में वो रह रहा है असल में उसका मालिक कोई और है। एक रात जब बैल सो रहा था तो उसके कान में एक दहाड़ की आवाज आई। उसकी आंख खुल गई। उसने गार के अंदर एक सुराख से झांक कर देखा तो उसे एक अक्स नजर आया। जैसे ही वो आगे बढ़ता गया तो वो अक्स एक शेर के रूप में बदल गया। बैल को इस बात का अंदाजा हो गया था कि जिस गार में वो रह रहा है वो इसी शेर का है। बैल खौफ से थर-थर कांपने लगा। वो जानता था कि शेर अंदर आकर उसे खा जाएगा। बैल ने अपने आप को पुरसुकून किया और अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए सोचने लगा कि आखिर शेर से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। बैल को एक तरकीब सूझी। उसने गार के अंदर से ही जोर से आवाज लगाई, ओ देखो, हमारा शिकार आ रहा है। कई दिनों की भूख के बाद आखिरकार हमारा शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। अब हम दोनों मिलकर उसको खा जाएंगे और अपना पेट भरेंगे। कई दिनों के सब्र के बाद आखिर हमें हमारा फल मिल ही गया। हा हा हा। शेर ने जब ये आवाज सुनी तो वो डर गया। उसे अंदाजा हो गया कि उसके गार में पहले से ही कोई दरिंदा मौजूद है जो उससे भी ज्यादा ताकतवर है और उसी का इंतजार कर रहा है। अब बारी शेर की थी। वो खौफज़दा होकर कांपने लगा। उसके कदम वहीं ठहर गए। बैल ने ये देखकर अंदर से दोबारा आवाज लगाई, ये वहाँ रुक क्यों गया? ये जल्दी आए ताकि हम इसको जल्दी से खाकर अपनी भूख खत्म कर सकें। वैसे भी काफी दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। शेर को अब यकीन हो गया था कि उसकी जान अब खतरे में है। उसने अपनी आफियत इसी में जानी कि वो वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। बैल की तरकीब काम आ गई और उसे शेर से छुटकारा मिल गया। नतीजा, पुरसुकून रहकर मसलों का हल बेहतर ढूंढा जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।